मर्यादा मतलब खत्म हो चुकी है। हमारे मुल्क की जो सभ्यता थी कि अपोजिशन की भी एक इज्जत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो चुकी है। और सियासत अब एक कारोबार बन चुका है। मैं इतना डालूंगा और इतना निकालूंगा, यही एक धंधा है। पैसा आया जितेंद्र आवाड साहब के आमदार बनने के बाद, है ना। आमदार साहब 25-25 लाख 30-30 लाख देते थे। हम लोग के टाइम पे पैसा नहीं था। मैं ये बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरा बनाया हुआ रोड आज भी टिका है और मेरी बनाई हुई चालियों के अंदर पाईवाटा आज भी है और उसी के ऊपर लोग अपना लाली पाउडर लगा के काम चला रहे। टोरेंट आती है तो आप रोते हो, नाला भरता है आप रोते हो। अरे आप एक मरतबा उतरो तो सही, एक मरतबा उतरो तो सही। आंदोलन 3-4 किस्म के होते हैं, 2-3 किस्म के होते हैं। एक होता है जनता का आंदोलन। तो जनता का आंदोलन अगर 500 लोगों का भी हुआ या 200 लोगों का है तो एडमिनिस्ट्रेशन हिलता है ना। और मैं कार्यकर्ता लाके 500 का अगर आंदोलन करूंगा तो पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाती है कि अरे अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ लेके आए दिन कुछ ना कुछ करता है। तो जनहित में अगर जनता का आंदोलन हो गया तो यहाँ से लेके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके कान हिलते। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन आवाम जाग जाएगी उसी दिन सही तरीके से मुमरा में भी क्रांति आएगी ना। और क्या नाम है, झूठे नारों का भी वो लगेगा, क्या नाम है अपना, रावण दहन होगा। जब तक आवाम जागेगी नहीं कुछ होने वाला नहीं। हो सकता है मैं बोल लूं, मेरी पार्टी में भी लोग नाराज हो जाते, अरे बोलता बड़ा बहुत बोलता है, ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है ना। तो सच्चाई यही है और ये सब समझते। तो जनता खुद अब कहीं ना कहीं आना चाहिए, लीडर्स को भी सीधा करने के लिए, हम लोगों को भी सीधा करने के लिए। मैं भी अपने आप को उसमें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सबको आना चाहिए। और एक मर्तबा अगर आवाम चाहेगी ना तो सारी चीजें हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि पैनल का चुनाव करप्ट चुनाव है। अच्छा, ये करप्शन का चुनाव है। जनता भी करप्ट हो जाती है। एक को बोलती है कि एक वोट तेरे को दूंगा, एक वोट तेरे को दूंगा, एक वोट तेरे को दूंगा। जनता भी झुट्टी, नेता भी झुट्टा, है ना। कारपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले भी झुट्टे, क्योंकि एक को बोले तू मेरे को दे देना, उसको मत देना, वो मेरे को दे देना। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव होता है और उसके बाद क्या होता है, जब चुनाव हो जाता है तो आ वाला जब वो बा के पास जाता है तो बा वाला बोलता है सा के पास जाओ, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना। फिर ए वाला बोलता है बी वाले को तुमसे मेरा मतलब नहीं है, वो तुम उसके पास जाओ। तो कहीं ना कहीं करप्शन है। अगर जिम्मेदार बनाना है, जिस तरीके से आप पार्लियामेंट एक एमपी को बनाते हो जिम्मेदार, उसके बाद उसका सवाल जवाब जनता लेती है। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ हमारे खासदार साहब को, मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूँ सर, आप हमको 1 डिग्री कॉलेज दीजिए, अगला चुनाव हम खुद प्रचार करेंगे आपका। विधायक निधि का सही इस्तेमाल हो रहा है मुमरा? विधायक निधि का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। मुमरा में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका क्या यूसेज है? पता करने में पता चलता है कि वो बंद रहता है हमेशा। ऐसा है कहीं पे उससे भी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई ट्रिपल सीटिंग कर रहा है तो उसका भी यूज करके फाइन वगैरह मार करके ये सब रोका जा सकता है। देखिए ये सच्ची बात है कि मुमरा के अंदर टिबल सीट चलती है। सच बोलने में गरेज नहीं है और गलत बात को मान्यता देना भी गुनाह है। तो हमारे यहाँ बच्चे जो है 3 टिबल सीट चलते हैं और अपने माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के लिए नुकसान करने का काम करते। ये गलत बात है। शहर के अंदर जो है अक्सर मैंने देखा कि 3 बच्चे सवारी करते मेरा, उनके माँ बाप को उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, लोकल पुलिस को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ट्रैफिक के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे 3 बच्चे सवार अगर कोई बच्चे देखे तो उस पर फाइन मारे ताकि ये गुनाह वो ना करे। नहीं तो ये नौजवान बच्चे ये कुछ भी करेंगे। सैजल भाई साहब, जब आप नगर सेवक थे तो सबसे अच्छा काम आपने क्या किया जो यादगार हो? मैंने ऐसा है कि मेरा बनाया हुआ रोड आप आए हो, वो मेरा बनाया हुआ रोड है। रोशनी के पास बनाया हुआ रोड मेरा रोड है। फेमस के पास बनाया हुआ मेरा रोड है ना। क्या नाम अपना सम्राट नगर का बनाया हुआ मेरा रोड है। और एक मैंने रोड के ऊपर बनाया था धबधबा, रेलवे के बगल में ब्यूटिफिकेशन किया था मैंने। तो मेरे नगर सेवक के बाद कभी उसको किसी ने देखा ही नहीं, जबकि वो बड़ा खूबसूरत लगता था। शाम के टाइम पे लाइट जलती थी, वहां काफी लोग सेल्फी उस वक्त शुरू हुई थी, सेल्फी लेने बच्चों को लेके जाते थे। तो हम लोगों के टाइम में पैसा बहुत कम था महानगर पालिका के पास। हमारे पालक मंत्री गणेश नाइक साहब हुआ करते थे, तो हम 2 लाख और 3 लाख रुपए के लिए
जो है उनके जनता दरबार में जाते थे नगर सेवक लोग, ना कि भाई 2-3 लाख रुपया मिल जाएगा तो हम अपने एरिया का पाईवॉट बना देंगे, कुछ कर लेंगे। पैसा आया जितेंद्र आवाड साहब के आमदार बनने के बाद, है ना। आमदार साहब 25-25 लाख 30-30 लाख देते थे। हम लोग के टाइम पे पैसा नहीं था, लेकिन उस पीरियड में भी हमारे उसमें जो है 3-4 रोड थे जो बनाया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात उदयनगर का भी रोड, मैं ये बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरा बनाया हुआ रोड आज भी टिका है और मेरी बनाई हुई चालियों के अंदर पाईवाटा आज भी है और उसी के ऊपर लोग अपना लाली पाउडर लगा के काम चला रहे हैं। आज के वक्त से लेकर के और अभी के वक्त में सियासत में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव हो गए, गंदी सियासत हो गई। पॉलिटिक्स एकदम ऐसा हो गया कि अच्छे लोग तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। भी बोला जाता था ना, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, खानदानी लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है और विचार इतने गंदे हो चुके कि नेगेटिव के अलावा कोई पॉजिटिव बात कोई करने को तैयार नहीं है और इल्जाम लगाना एक आम बात हो गई है और गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह आपकी निगाह में? इसकी वजह यह है कि सियासत का मर्यादा घट चुकी है। 2014 के बाद अगर आप देखेंगे इस देश के अंदर, मैं देश की बात कर रहा हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हेट स्पीच 85% हेट स्पीच 2014 के बाद से बड़ी सेंट्रल लेवल पे हुआ या स्टेट लेवल पे हो या मर्यादा हट गई कारपोरेशन पे हो। मर्यादा मतलब खत्म हो चुकी है। हमारे मुल्क की जो सभ्यता थी कि अपोजिशन की भी एक इज्जत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो चुकी है और सियासत अब एक कारोबार बन चुका है। मैं इतना डालूंगा और इतना निकालूंगा, यही एक धंधा है। शरीफ भाई साहब, आज कुछ दिन सब आई लव मोहम्मद का चल रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी? देखिए, यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती है। यूपी पुलिस तो ऐसा मामला चल रहा है कि कोई भी मिसाल, शायद जितनी भी मिसालें वो कम पड़ जाएगी। योगी जी हमारे कुछ भी कर सकते थे तो, और उत्तर प्रदेश पुलिस ये जो है संविधान के अंदर नहीं चल रही है ये, क्योंकि अगर आप संविधान के अंदर चल रहे होगे तो सुप्रीम कोर्ट की आपने गाइडलाइन अगर देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी स्टेट को सबसे ज्यादा फटका दिया है तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन वो आज भी सुधरने को तैयार नहीं। अगर किसी ने बैनर लगा दिया आई लव मोहम्मद या आई लव जय श्री राम या आई लव महादेव, तो उसमें हर्ज क्या है? देश के ये लोग कौन है? बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े सूफी है, बड़े बड़े पैगंबर है ना। तो इनके ऊपर अगर लगा दिए तो क्या हर्ज है? उसके ऊपर अगर गुनाह लिया जाता है, उसके ऊपर अगर वो करता है तो मैं बोलता हूँ चलिए आई लव महादेव मैं बोल रहा हूँ, मुझको गुनाह लोगे आप? सर, जैसा कि हम जान रहे हैं कि मुमरा में प्रोटेस्ट हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह जैसे कि मर्जिया शानू पठान ने भी बहुत सारा प्रोटेस्ट निकाला, उसमें जो पैम्पलेट वगैरह का यूज हुआ उसका क्या हुआ? क्या उसकी बेदबी के लिए कुछ ऐसे पोस्टर जो देखे गए जो जमीन पे गिरे थे? देखिए, ऐसा है कि मैं ये चाहूंगा कि कोई भी धर्म मजहब के अगर कोई मजहबी प्रोग्राम होता है तो उसके ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस क्या नाम है बैनर पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत कायदे से जो है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके जो पेशवा है उनकी चीजों का अदब रखना चाहिए। अपने थोड़ी दूर के वो नारेबाजी करने के बाद उसको अगर सड़क पे फेंक दिया जाएगा तो इसका माने कि आप ने क्या सीख लिया और आपने क्या किया। तो मेरी अपनी गुजारिश है कि कोई भी लोग, कोई भी धर्म के हो, अगर कोई भी अपने धार्मिकों को करते हैं तो अपने झंडे, अपने बैनर, अपने उसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा देव, जब आप नगर सेवक थे, जब बने थे, तो आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत चुनौतियां। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव जो है वो सिंगल चुनाव ही सही चुनाव होता है और ये जो पैनल सिस्टम का चुनाव होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें जो है काम करने वाला गिर जाता है और बगैर काम करने के लंगड़े घोड़े आ जाते हैं। आप देख लीजिए, पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर देख लीजिए, काम करने वाले सब हारे थे मेरे पीरियड के अंदर, क्योंकि मेरे साथ प्रताप सरनाइक जी थे जो आमदार है, बड़े बड़े लोग थे, मेरा देवराम भोईर जी थे, सुभाष भोईर जी थे, मेरा तमाम सब बड़े बड़े लोग थे। वो कहीं ना कहीं पैनल में चोट खा गए और पैनल के चुनाव के बाद जो जनता की दुर्दशा होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि पैनल का चुनाव करप्ट चुनाव है। अच्छा, ये करप्शन का चुनाव है। जनता भी करप्ट हो जाती है, एक को बोलती है कि तेरे को दूंगा,
एक वोट तेरे को दूंगा, एक वोट तेरे को दूंगा। मतलब एक जनता भी झुट्टी, नेता भी झुट्टा है ना, कारपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले भी झुट्टे, क्योंकि एक को बोले तू मेरे को दे देना, उसको मत देना, वो मेरे को दे देना। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव होता है, और उसके बाद क्या होता है, जब चुनाव हो जाता है तो आ वाला जब वो बा के पास जाता है तो बा वाला बोलता है सा के पास जाओ, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना। फिर ए वाला बोलता है बी वाले को तुमसे मेरा मतलब नहीं है, वो तुम उसके पास जाओ। तो कहीं ना कहीं करप्शन है। अगर जिम्मेदार बनाना है, जिस तरीके से आप पार्लियामेंट एक एमपी को बनाते हो जिम्मेदार, उसके बाद उसका सवाल जवाब जनता लेती है। आप आमदार बनाते हो, सवाल जवाब लेती है पब्लिक, नाराज होती है, गुस्सा होती है। ये चार का लेने का ठीक रहा, वो इसके गले, वो उसके गले, वो उसके गले, इसमें पब्लिक का काम नहीं होता और कंपटीशन नहीं होता, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होता। सिंगल वोट रहता तो जो जीतता है उसको मालूम है मैं कितने वोट से जीता हूं, और जो हारा है उसको मालूम है मुझे कितनी मेहनत करना है इसको डिफीट करने के लिए। तो जनहित और जनता का काम होता है। पैनल सिस्टम में ये मानता हूं कि सिर्फ ये नेता लोग की बनाई हुई एक वो है कि अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता एडजस्ट हो और लड़ते रहते। अच्छा सैजरी भाई, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इलेक्शन का दौर, अगर वो वापस आना चाहेंगे तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे पार्टी में? ऐसा है कि पार्टी और लोग जाते हैं और आते हैं, जिसका जहां से सिस्टम बैठ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा, तो इस्तेकबाल चला जाएगा, तो उसका इस्तेकबाल मुबारकबाद की वहां जाके कुछ अच्छा करे। बहरहाल अब मैं इसको ये मानता हूं कि अपने अपने चालाकी, अपने अपनी होशियारी, अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग इधर उधर आते, विचारधारा खत्म हो चुकी है। क्या आप मानते हैं कि टीएमसी मुमरा की जमीनी जरूरतों को इग्नोर कर रही है? पूरी तरीके से म्युनिसिपैलिटी फेलियर है यहाँ पे। म्युनिसिपल कारपोरेशन का तो मैं बोलता हूँ यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इस शहर में, बताइए मुझे, आप बताइए। मेरा एक सवाल, आप देखें कि जब कोई धार्मिक उत्सव होता है तो संघ सेवी संस्थाएं रोड के ऊपर सीटी बजाती हुई नजर आती हैं। पुलिस कहाँ रहती है? ट्रैफिक विभाग किधर रहता है? सारे फुटपाथ पे कब्जा हो चुका है हॉकर्स लोगों का, गुंडे लोगों का, छोटे मोटे बुलेट चलाने वाले, है ना, छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे वो। आप देखिए फुटपाथ यहाँ से स्टेशन तक चले जाइए आप फुटपाथ पे देखिए किसका कब्जा है। कारपोरेशन का कब्जा होना चाहिए, आम जनता का कब्जा होना चाहिए। आम जनता को चलने की सहूलत है पूरे शहर में, नहीं है तो महानगर पालिका फेलियर है। राजनीतिक खींचतान की वजह से मुमरा का विकास रुका हुआ है क्या आप? मैं मानता हूँ इस चीज को, राजनीति की से कहीं ना कहीं राजनीति का, मुमरा में राजनीति ज्यादा हो गई है, काम कम हो गया है, हिसाब ज्यादा मांगा जाता है और कोई हिसाब देता नहीं। उस सवाल को थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। क्या मुमरा के पॉलिटिशियंस मुमरा के डेवलपमेंट के लिए सीरियस हैं? बिल्कुल नहीं। ये इसको चेंज कैसे करें? आवाम भी इस मामले में सीरियस नहीं है। पब्लिक तो जब आवाम सीरियस नहीं तो जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसे राजा। भाई साहब एक सवाल है सर, हम कब तक हिंदू मुस्लिम महादेव या कोई ऐसे नारों को लेके अपना जो मुमरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसा कि उर्दू मीडियम स्कूल देखिए, बारिश के टाइम में कब छत गिर जाए, कब कौन से बच्चों को क्या हो जाए, ये कुछ ये नहीं है। तो ये कब तक सिर्फ हम जातिवाद और ये सिर्फ ये नारों को लेके ही सियासत करेंगे? डेवलपमेंट और एजुकेशन, जैसा कि बारिश का मौसम गया, मुमरा के आवाम का क्या हाल हुआ सबने देखा, तो ये डेवलपमेंट की बात कब की जाएगी मुमरा में? और आवाम आपकी तरफ एक अलग नजरिए से देखते हैं कि भाई साहब है तो कुछ ऐसी चीजें होगी, तो एक नजरिया आपकी तरफ देखने का एक अलग लेवल का, तो उसको लेके आप क्या कहोगे? भाई मैं आपको, आपने जो सवाल किया उसमें देश का भी एक बड़ा सवाल है और डेवलपमेंट। तो आप देख रहे देश के हालात क्या है, सिवाय नारेबाजी के अलावा कुछ है नहीं, विचारधारा कुछ बची नहीं बची। नीतीश राणे कांग्रेस में रहते तो सेकुलरिज्म की हामी भरते हैं और जैसे बीजेपी में जाते हैं तो मतलब समझ जाइए फिर क्या शुरू करते हैं। तो अब जो है 55 साल में आदमी बदलता है अपने विचार। तो ऐसा है कि डेवलपमेंट तो जिस तरीके से हुआ है शहर में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक ने सवाल नहीं किया। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन आवाम जाग जाएगी उसी दिन सही तरीके से मुमरा में भी क्रांति आएगी ना, और क्या नाम है, झूठे नारों का भी वो लगेगा, क्या नाम है अपना, रावण दहन होगा
जब तक अवाम जागेगी नहीं कुछ होने वाला नहीं। हो सकता है मैं बोल लूं, मेरी पार्टी में भी लोग नाराज हो जाते हैं, अरे बोलता बड़ा बहुत बोलता है, ये बहुत उल्टा सीधा बोलता है ना। तो सच्चाई यही है और ये सब समझते हैं। मैं बोलता हूं, बाकी लोग ने कहीं ना कहीं हम खुद नहीं होके यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आवाम, हमारी खुद की आवाम ये नहीं चाहती कि कुछ तरीके का होने। तो एक मर्तबा अगर पब्लिक आवाम, मैं बार बार बोलता हूं कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, पूरे महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट, है ना। एक नाथ शिंदे जी भी उन्हीं का फोटो लगा रहे हैं, है ना। जो शिवसेना वो भी लगा रही है और जो लाइन पे जाता है वो भी लगाता है। संजय दीमामा पाटिल अपने एयरपोर्ट का, दीवा पाटिल हमारे अगली समाज के भाई दोस्त हमारे बैठे, है ना। उनका शिवसेना की हुकूमत थी, बीजेपी शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया गया, है ना। लोगों ने बगावत कर दिया कि नहीं, हमारा जो वीर है, हमारे लिए जो लड़ा है, हमारे लिए जो मरा है, हमको उसका नाम चाहिए। 4 लाख लोग सड़क पे उतर गए, नाम बदलना पड़ा, नाम बदलना पड़ा। तो आप, टोरेंट आती है तो आप रोते हो, नाला भरता है आप रोते हो, अरे आप एक मरतबा उतरो तो सही, एक मरतबा उतरो तो सही। आंदोलन 3-4 किस्म के होते हैं, 2-3 किस्म के होते हैं। एक होता है जनता का आंदोलन, तो जनता का आंदोलन अगर 500 लोगों का भी हुआ या 200 लोगों का है तो एडमिनिस्ट्रेशन हिलता है ना। और मैं कार्यकर्ता लाके 500 का अगर आंदोलन करूंगा तो पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाती है कि अरे अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ लेके आए दिन कुछ ना कुछ करता है। तो जनहित में अगर जनता का आंदोलन हो गया तो यहां से लेके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबके कान हिलते हैं। तो जनता खुद अब कहीं ना कहीं आना चाहिए, लीडर्स को भी सीधा करने के लिए, हम लोगों को भी सीधा करने के लिए। मैं भी अपने आप को उसमें मानता हूं कि कहीं ना कहीं सबको आना चाहिए। और एक मर्तबा अगर आवाम चाहेगी ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। भाई साहब और एक सवाल, ये जितने भी नारेबाजी चल रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट बोलिए या उसको कोई और नजरिए से देखा जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट का जो इफेक्ट है, जो आज के यंग यूथ है, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ये जो आपसी भाईचारा या फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी एक जातिवाद आ जा रहा है। उनके जहन में हम खुद वो जातिवाद भरते जा रहे हैं। तो इसको लेके आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि आप ये अगर देख रहे हैं तो 2014 के बाद से काफी डिफरेंसेस आए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने जो है एक तरीके का एक पैकेज निकाला कि ये काम तुमको करना है, मॉब लिंचिंग, है ना। क्या इसके पहले छठ पूजा नहीं होती थी? क्या इसके पहले बाबा भोलेनाथ का वो जल चढ़ाने के लिए नहीं जाया जाता था? सब था, हिंदू मुसलमान सब जाता था, सब स्वागत करते थे। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद से इतनी नफरत बढ़ गई? इतनी नफरत, तो नफरत पैदा करने का एक खेल खेला जा रहा है ताकि तरक्की की तरफ आपके देश के करप्शन के खिलाफ आपकी निगाह ही नहीं जाए, इसलिए ये सब नफरत फैलाई जा रही है। और ये अच्छी बात नहीं है। एक भारत जो विश्व का लीडर बन सकता है, उसकी आम आवाम को इस तरीके से गुमराह करके और 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को फुकट खिला के, जब फुकट आदमी खाएगा तो फुकट नारा लगाएगा। तो कहीं ना कहीं काम, हाथ को काम दो। मनरेगा जैसी स्कीम है, बड़ी बड़ी स्कीम है, उसके जरिए काम दो। ये नारेबाजी का धंधा बंद करो और आपसी भाईचारा को कायम करो, क्योंकि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें उसकी रहने वाली जनता आपस में लड़े। भाई साहब, अभी जैसा इलेक्शन का पीरियड आने वाला है, तो एजुकेशन को लेके आपकी क्या इसी ये रहेगी? मेरा अपना खुद का मानना, मैंने जब श्रीकांत शिंदे जी मेरे ऑफिस पे आए थे, पार्लियामेंट का चुनाव था, तो श्रीकांत शिंदे जी से मेरी एक निवेदन मैंने किया था, श्रीकांत शिंदे जी, मेरे मुमरा को 1 डिग्री कॉलेज दे दीजिए, आप 1 डिग्री कॉलेज दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब अगला चुनाव आएगा तो सबसे पहले सईद अली भाई साहब आपके लिए चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। भले मेरे को फिर क्या कौन बोलता है कि कौन किसके साथ था, वो इनके साथ था, उनके साथ था, लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत मुमरा की जो 80%, 85% बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, 25,000 रुपया कमाने वाले लोग, मैं चाहता हूं कि उनकी बेटियां कॉलेज के अंदर जो फीस होती 15,000 और 25,000, अगर 2 बच्ची 3 बच्ची तो एक रिक्शा वाला नहीं भर सकता। तो मैं चाहता हूं
कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं हमारे खासदार साहब को कि मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूं सर, आप हमको 8 डिग्री कॉलेज दीजिए, अगला चुनाव हम खुद प्रचार करेंगे आपका। भाई साहब, जैसा कि मैंने एक अभी बुजुर्ग से बात किया मुमरा के विकास के लिए, तो उन्होंने मुझे एक कदम गोंडवी की शायरी से बोला कि आपकी फाइलों में मुमरा का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस पे क्या इत्तेफाक रखना था? ठीक है, ऐसा है कि इत्तेफाक है ना, आप क्या रखते हैं इस पे? इत्तेफाक रख रहे हो ना, मैं भी इत्तेफाक रख रहा हूँ, तो बिल्कुल उनकी सही है। विधायक निधि का सही इस्तेमाल हो रहा है मुमरा में? विधायक निधि का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है। मैं बात बहुत साफ करता हूँ। तो भाई साहब उसके लिए आप जो गलत हो मैं बोल देता हूँ, मैं देखिए, मैं सबसे ज्यादा अगर मैं कोई बात रखता हूँ तो आमदार साहब के सामने, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी तारीफ नहीं, मैं हर चीज का जो गलत है उसका विरोध कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मुझे साथ में लो या मत लो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं बोलता जरूर हूं कि ये बात गलत है, इसका फायदा है, ये आम पब्लिक के लिए फायदा है, ये दूसरे लोगों के लिए फायदा है, इससे अपना आवाम खुश होगी, इससे पर्टिकुलर लोग खुश होंगे। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या बदलाव? बहुत चेंजेस करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया, एजुकेशन, देखिए जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, समाज का विकास नहीं होगा, असामाजिक तत्व पैदा होंगे, चाहे वो फिर हिंदू के हो या मुसलमान के हो। आप एक बात बताइए कि मुमरा के अंदर जितनी स्कूलें हैं, म्युनिसिपल स्कूलें, उसके अंदर से 7वीं 8वीं के बच्चे, मेजोरिटी आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है स्कूल छोड़ते हैं 8वीं के बाद। बराबर, जब पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जब वो नहीं है, तो गरीब बच्चा पढ़ेगा कहाँ? और वो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, फिर वही बच्चे जो है आगे चल के कुछ ना कुछ। भाई साहब और एक सवाल, जैसा कि थाना में रिसेंटली एक प्रीवियस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 32 करोड़ का एमडी वहां पे पकड़ा गया था, जो कि उसमें मुमरा के अपने एक यंग जो लड़के हैं उनका नाम आया था। तो जो इंटरनली जो मुमरा के अंदर ये जो नशाबंदी जो चल रहा है, जो नशा जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है, और उसको यंग यूथ सबसे ज्यादा एडिक्ट हो रहा है, तो इसके लिए तो आपके की तरफ से या आपके पार्टी की तरफ से कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाओगे, या उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि इंडिविजुअल काफी पार्टी के लोग इसके खिलाफ है, और हम लोग तो शुरू से एंटी ड्रग्स मूवमेंट से जुड़े हैं, और हम तो, हमारी तो मुखालफत हमेशा रही है ना। मुझे गालियां भी बहुत लिखी है इस पे, सब आए दिन ये कुछ ना कुछ बोलते रहता है। देखिए, ऐसा है कि हर चीज को प्रशासन की जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बच्चे खो सिगरेट पी रहे हैं, और ये 8वीं और 9वीं के बच्चे पी रहे हैं, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, है ना। ड्रग्स में बच्चे जो है 10वीं, एक मरतबा बच्चा था 10th पास होता है, 11th और 12th निकल गया तो समझ जाता है हेल्थ क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। लेकिन एक 9वीं और 10वीं के बीच में संगत देखना चाहिए कि संगत क्या है। हुक्का कल्चर आ गया है ना, ढाबा कल्चर आ गया है। सबसे ज्यादा हमारे समाज को, खास करके मैं बोलूंगा मुस्लिम समाज को, सबसे बड़ा धक्का जो है ढाबा कल्चर से हुआ है। हमारे लड़के जो है 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक ढाबों पे रहते हैं। ई सिगरेट का चलन आ गया है, मतलब नशा एक नहीं हो रहा है, नशा। और नशे से देखिए, एक बात सुनिए, नशे से हम ही नहीं परेशान है, ये मुसलमान नहीं परेशान है, हर कौम परेशान है। कोई शराब के नशे से परेशान है, तो कोई ड्रग्स के नशे से परेशान है। और नौजवान को आज लेविश लाइफ चाहिए, हर चीज एकदम, मतलब वो जो इंस्टाग्राम और ये जो आजकल दौर चला है, आप देखते होंगे, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है, या फिल्में जो बनती है, पहले फिल्में किसान की बनाई जाती थी, मजदूर की बनाई जाती थी, आजकल फिल्में बनाई जाती कनाडा, और हर आदमी उसी में जीना चाहता है, तो कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते की तरफ जाता है। और शॉर्ट मनी अगर कमाना है तो ड्रग्स से धंधे में उतरो और जल्दी पैसा कमाओ, और इसीलिए कारोबार बढ़ा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश, देखिए, उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, है ना, महाराष्ट्र इसका 2nd टारगेट है, और मेरा अपना ऐसा मानना है कि कहीं उड़ता महाराष्ट्र पिक्चर ना बने, इसके लिए शासन प्रशासन सबसे निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाया जाए, बेचने वालों पे कार्रवाई किया जाए। पीने वाले को तो छोड़ दो, क्या फायदा है, 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम हो, है ना। बेचने वाले लोगों को, और ऐसे बेचने वाले लोगों की हवेली, गाड़ियां और उनका जो चलन, रहन सहन, बॉडीगार्ड, ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे यूथ बच्चे जो है अट्रैक्शन होता है, क्या करता है धंधा,
तो बोले ये करता है, तो चल ठीक है एक दो केस ले लेंगे, लाइफ तो जिएंगे। तो इसके ऊपर जो है सख्ती गवर्नमेंट को लाना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखना है। एक मरतबा 12वीं की तरफ बच्चा बढ़ गया ना तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की है, और पुलिस एक हिस्सा है मेरा, तो पुलिस 24 घंटा आपको रखाएगी नहीं, लेकिन जिसके आप बेटे हैं वो बाप को फिक्र करना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है, उस माँ को फिक्र करना चाहिए मेरा बेटा कहाँ है ना। तो इसको सामाजिक बुराई जितना की जाए, इसकी सामाजिक इसका बाइकआउट होना चाहिए। उनके लोगों को सेलिब्रिटी नहीं बनाना चाहिए, उनके लोगों को आप जैसा होता ना पुराने दौर, हुक्का बंद कर दिया जाता था, रिश्ते नहीं करते थे, क्या नाम है, शराब बेचने वालों के घर में रिश्ते नहीं जाते थे। आज क्या है, आज बार वाले से पहले शादी हो जाती है। तो इसको सामाजिक बुराई माना जाएगा तो बेहतर है कि वो करेगा। और उड़ता पंजाब बचना चाहिए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में आप ऐसा मत समझो, गरीब जहां बस्ती वहां ज्यादा दिखता है, अमीर बस्ती वहां नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पैसे का कहल नहीं है। 2-5 हजार रुपए का डेली नशा कर रहे, जुहू चले जाओ, बांद्रा चले जाओ, जितना भी बड़े सेक्टर में आप जाएंगे उतना बड़ा नशा है। मतलब ऐसा नशा है कि बताते हैं कि वो खाली कुछ नशे तो ऐसे है कि जो 10,000 रुपए का है और वो डेली लिया जाता है। तो नशा हर तरीके का है, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जलील भाई साहब, ये जो हॉस्पिटल है हकीम अजमल, उसमें वैकेंसी के अंदर जो है यहाँ के लोगों को लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? देखिए उसके ऊपर हमारे शमीम खान साहब ने ऑब्जेक्शन लिया, हमारे अमदाद साहब ने भी लिया, हम लोग गए कमिश्नर के पास मीटिंग किए, वहां जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी और हम लोग ने भी बोला, जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुकर होकर बोला कि स्थानीय जैसा ये अपना ये कचरा वाली जो है क्या क्रिस्टल कंपनी है, वो भी बाहर के लोगों को ले रही है, तो भूमिपुत्रों का क्या होगा। यहाँ के जो हमारे जो नाले में घुस के जो काम करने वाले हमारे यहाँ पे ऊपर बंजारे पाड़ा के ऊपर रहते, उनको छोड़ के तुम बाहर से लाओगे तो नहीं चलने वाला है। इस तरीके की बात की गई है। तो कमिश्नर साहब ने ये बोला कि हम इनके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते, पर उनको ये कोशिश करना चाहिए कि स्थानिक लोग को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी युवा और युवा लड़कियां लड़के दोनों पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए तो होना चाहिए कंपल्सरी। इनके वो मिस्टर पॉल जो है उनको भी मैंने ये कहा है, और अवार्ड साहब ने भी कहा है, और सब हम लोग ने कहा है, हमारी पूरी पार्टी ने, कि आप यहाँ के स्थानिक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चांस मुहैया कराओ और बाहर के बच्चों को डिपोर्ट कम करो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जगह है, वहां पे है। तो यहाँ पे जो चीज नहीं खुले वो यहाँ के स्थानिक बच्चों को, सभी समाज के बच्चों को लिया जाए। इसी तरह उर्दू स्कूल में भी, जो उर्दू स्कूल आपका, उसमें भी वैकेंसी बहुत सी खाली है, मगर उसमें भी अभी तक देखिए वैकेंसी तो कोई नहीं गवर्नमेंट दे रही है। महानगर पालिका की वैकेंसी पुलिस नहीं ले रही है। एक मुमरा कौसा के उसके 5,000 लोगों के ऊपर एक पुलिस है मेरा, और लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, तो हम आरोप भी लगाते। तो इसके लिए आप सरकार के आगे क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से निवेदन है कि लॉ एंड ऑर्डर टाइट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई के अंदर। देखिए शिक्षित भारत बनेगा ना तो हम बात कर सकते हैं, वो जो बात होती है कि विश्व गुरु और ये गुरु, और अशिक्षित भारत बनेंगे तो सिवाय रोजाना नारेबाजी, सड़क पे ये पुतला, ये हरा झंडा, ये भगवा झंडा, यही सब करेंगे। क्योंकि विपक्ष की आवाज बुलंद होती है, हमने तो देखा कि हमेशा विपक्ष की आवाज को बुलंद किया जाता है। तो अब जो सत्ता में आ गया उसी की आवाज चलती। कहानी मोदी जी ने देश में खत्म कर दिया, तो जब सेंट्रल में खत्म हो गई तो स्टेट में भी खत्म हो गई।